देखिए, जो उन्होंने 12 जनपद पे बयान दिया है, क्या वो अपनी असफलता को गिनाना चाह रहे हैं? वो ये गिनाना चाह रहे हैं वो कितने गैर ज़िम्मेदार राजनेता और एक गैर ज़िम्मेदार भाई रहे हैं। जिस वक़्त उनके पास ये मौका आया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को वो संरक्षित कर सकें, उस घर को बचा सकें, उनकी स्मृति चिन्हों को, उनके फ़ोटो, तैलचित्र जिसको रोड पे फेंका गया था, रोड पे फेंके जाने से बचा सकें। जिस वक़्त उनके पास ये मौका आया था कि उनकी जो मूर्ति तोड़ करके बाहर कर दी गई थी, उसको बचा सकें, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनके पास ये मौका था कि अपने भतीजे और अपनी भाभी समान माँ के सर से छत जाने से रोक सकें, उस वक़्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप जिस हम लोग यहाँ कोठी में हैं, 2010 में जब पारस जी जो चुनाव हार गए थे, उस वक़्त उनको जब रहने के लिए घर खाली करने के लिए कहा गया था, तो हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इसको कार्यालय के तौर पे आवंटित करवा करके उनके और उनके परिवार के लिए कि सर पे छत रहे, इसका प्रयास किया था। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। बिहार में एक तरफ पशुपति पारस चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब जमुई सांसद अरुण भारती ने पशुपति पारस के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। दरअसल चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच मतभेद जग जाहिर है। आए दिन दोनों के बीच वार पलटवार देखने को मिलता है। ऐसे में अब अरुण भारती भी पशुपति पारस के खिलाफ बरसते नजर आए। आइए आपको अरुण भारती का बयान दिखाते हैं। आप ये बताइए, ये तो वही बात हो गई कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को रामविलास पासवान बनाने का अगर किसी का योगदान है तो वो बिहार की महान जनता का है, देश की महान जनता का है। ये रामविलास पासवान जी की योग्यता और उनकी काबिलियत है। ये रामविलास पासवान जी को कोई एक व्यक्ति या कोई भी आदमी बोले कि मैंने बनाया है, तो ये गलत है। बनिस्पत जब रामविलास पासवान जी उस कद तक पहुंच गए तो उन्होंने एक बरगद के रूप में परिवार के हर सदस्य को, उनके और उनके परिवार को छाया देने का काम किया है। उनके बदौलत ही वो विधायक बने, मंत्री बने, पटना में इतनी बड़ी कोठी में रह रहे थे। जिस वक्त ये कोठी उनसे छीनी जा रही थी 2010 में चुनाव हारने के बाद, तो उन्होंने कार्यालय के तौर पे ये दिलवा करके उनको उनके परिवार के सर से छत जाने से बचाया था। ऐसी बात कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी के योगदान को भूल गए, जब अपनी सारी जिम्मेदारियों को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पूरा किया, और यही जिम्मेदारी जब पारस जी के पास आई थी पूरा करने के लिए, उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि हम 12 जनपद नहीं लेंगे, हम जो विरासत है उस विरासत को संरक्षित करने में वो नाकाम रहे। वो मूर्तियों को जो टूट करके बाहर निकाले जा रहे थे उसको बचाने में नाकाम रहे। उस वक्त जितने भी उनके स्मृति चिन्ह थे सबको रोड पे फेंका गया था, उसको बचाने में नाकाम रहे। एक केंद्रीय मंत्री के तौर पे अगर वो सब कुछ नहीं कर सके तो वो अपनी असफलता ही गिना रहे हैं। एक परिवार के सदस्य के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर और एक राजनेता के तौर पर। और ये जो बार बार बोल रहे हैं कि उनका योगदान है, रामविलास पासवान जी को बनाने में अगर किसी का योगदान है तो बिहार की महान जनता का है, देश की महान जनता का है। और बाकी लोगों ने उस बरगद के छाया में सिर्फ उसका फायदा ही लिया है। आज रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने चिराग के रूप में अपनी छटा को आज भी बिखेर रखी है। और चिराग पासवान जी ने जो भी हासिल किया है, आज अपना जो कद बढ़ाया है राजनीतिक तौर पे, जो भी हासिल की है वो अपने दम पे, काबिलियत पे, बिहार की जनता के आशीर्वाद के कारण, देश की जनता के आशीर्वाद के कारण किया है, किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं है। एक छोटी टिप्पणी में चाहूंगा, आप ही लोगों की वजह से ना एनडीए का एक जो दल है वो कम होने जा रहा है। अब वो मोह भंग हो रहा है पशुपति पारस का एनडीए से। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके कारण मोह भंग हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप गठबंधन के सहयोगी हैं, उससे पहले आप समाज के नेता हैं, आप जनता की आवाज़ हैं। आपको समाज में बने रहना होगा, जनता की आवाज़ को उठाते रहना होगा, तब आप गठबंधन के मजबूत सहयोगी बने रह सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह जमुई से सांसद अरुण भारती पशुपति पारस के खिलाफ हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने का योगदान जनता का है। अरुण भारती ने कहा कि रामविलास पासवान की विरासत को संभालने में पशुपति पारस नाकाम साबित हुए। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अरुण भारती का बयान पशुपति पारस को खटक सकता है। अब देखना यह है कि पशुपति पारस आगे कैसा रुख कायम करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।
शुभकामनाएं।